Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और इन क्लासेस का फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। ओके, हम अपनी अकाउंट्स क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने अभी तक एडमिशन चैप्टर के कुछ कंसेप्ट समझे थे और इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस के 3 इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे चलेंगे और आगे के इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा मेथड ऐसा ही होगा, हम कंसेप्ट समझेंगे, उस कंसेप्ट से रिलेटेड फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगेन हम कंसेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल प्रीवियस वीडियो में मैंने ये डिस्कस भी किया था कि हम कैसे चलने वाले हैं। पहला ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला कंसेप्ट है, फिर हम रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट समझेंगे, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व वाला कंसेप्ट समझेंगे एंड लास्ट गुडविल वाला कंसेप्ट समझेंगे। तो उसी तरीके से हमारा पार्टनरशिप में एडमिशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चा, चलो अब हम अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। आ जाइए सब, सारा कंसंट्रेशन क्लास पे होना चाहिए। ओके, मस्ती हम क्लास में ही कर लेते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा मस्ती आप लोग की मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्लास में कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 4। अब इलस्ट्रेशन 4 क्या कहता है जी? इलस्ट्रेशन 4 कहता है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अच्छे खासे दो पार्टनर्स थे राम एंड श्याम, 3:2 का प्रॉफिट था। दे एडमिटेड घनश्याम एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने घनश्याम को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा। ठीक है, अब घनश्याम के लिए क्या हुआ? राम ने सैक्रिफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड श्याम 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है राम, श्याम एंड घनश्याम का। सिंपल। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है जी? 3:2। किनका है ये? राम और श्याम का। ठीक है, अब हमें घनश्याम को उन्होंने एडमिट किया, कितने शेयर के लिए एडमिट किया ये नहीं दिया है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है राम, श्याम एंड घनश्याम का। ठीक है, कितना सैक्रिफाइस किया ये भी नहीं दिया है, नहीं दिया है। मैम दिया तो है 1/4 और 1/3। क्या देख रहे हो मैम, आपको क्वेश्चन भी नहीं आता? बेटा मैंने तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, शायद आप लोगों ने नहीं अच्छे से पढ़ा। लाइन देखो अच्छे से, लाइन देखो, कितना एक्चुअल में सैक्रिफाइस किया ये नहीं दिया, किसमें से सैक्रिफाइस किया ये दिया है। ध्यान से अच्छे से फिर से पढ़ो क्वेश्चन। राम सैक्रिफाइस्ड 1/4 शेयर नहीं दिया है, ऐसा नहीं दिया है कि राम ने 1/4 शेयर सैक्रिफाइस करा है, ऐसा नहीं दिया है। अभी तक जो हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चंस करे उसमें ऐसा ही था, एक्चुअल कितना हर पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया वो दिया था। इधर हमें निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल कितना सैक्रिफाइस किया। क्यों मैम? लाइन पढ़ो अच्छे से। राम सैक्रिफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब राम ने अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस किया है। अपने शेयर में से 1/4 सैक्रिफाइस नहीं किया है। ऐसा नहीं दिया है कि अपना शेयर इतना था, अब इसने 1/4 छोड़ दिया तो इतना हो गया, ये नहीं दिया है। उसने ये दिया है क्वेश्चन में कि राम का शेयर, उसने जो राम का शेयर है, उसने राम ने अपने शेयर का, अपने शेयर जो अपना शेयर है उसका अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस करा है। तो एक्चुअल में भाई कितना सैक्रिफाइस किया है ये निकालना पड़ेगा। एग्जाम में या आपको एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स होती है, या तो हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ नहीं आते या हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं। ये 2 हर्डल्स ही होते हैं। पहला हर्डल है हमारा कंसेप्ट, तो अगर हमने कंसेप्ट अच्छे से समझे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा हर्डल है क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी करना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको तसल्ली से पढ़ो, शांति से पढ़ो, उसमें ये देखो कि भाई क्वेश्चन क्या लिख रहा है। जैसे कभी कभार क्या होता है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं, एग्जाम में कुछ ट्विस्ट होता है, पर हमें क्या लगता है जो हमने प्रैक्टिस किया ना तो यही क्वेश्चन दिया, ये ऐसा नहीं बेटा। थोड़ा सा ट्विस्ट भी करने से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन ही बदल गया। अब इसमें अगर मैं एक ट्विस्ट डालू, हिज हटा दूं, तो क्या लिख दूंगी? राम सैक्रिफाइस 1/4 शेयर। अगर ऐसा लिख दूं तो उससे आप क्या मतलब निकालोगे कि राम का पहले का शेयर ये है, राम ने अपना 1/4 शेयर छोड़ दिया है, तो अब नेट शेयर उसका ये आया है। ठीक है, ऐसे
लेकिन इस क्वेश्चन में हिज शेयर से क्या निकला है कि भाई उसने एक्चुअल में कितना सेक्रीफाइस किया ये नहीं दिया है, प्रपोर्शन दिया है कि अपने शेयर का, उसका खुद का शेयर जो है उसका 1/4 हिस्सा उसने सेक्रीफाइस किया है। तो भाई कितना, अगर मैं आपको बोलूं कि इस केक का 1/4 निकालो, तो पहले इस पूरे केक में से 1/4 निकालना पड़ेगा ना। वो 1/4 क्या रिजल्ट देगा, वो है उसका सैक्रिफाइस। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि राम ने अपने शेयर, जो उसका खुद का शेयर है, उसका 1/4 हिस्सा बेचारे ने छोड़ दिया। तो भाई उसके शेयर का 1/4 हिस्सा आखिर है कितना, है कितना? देखो हिंदी में समझो, लाइन क्या दिया है, राम ने अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा छोड़ दिया। राम ने अपने खुद के हिस्से का, अपने खुद के हिस्से का मतलब खुद के प्रपोर्शन का, खुद के रेशियो का 1/4 प्रपोर्शन छोड़ दिया। तो उसके प्रपोर्शन का 1/4 आखिर है कितना, वो निकलेगा उसका सैक्रिफाइस। अपने प्रपोर्शन, अपना प्रपोर्शन उसका क्या है, 3/5। उसने अपने 3/5 शेयर में से अपने शेयर का, अपने हिस्से का 1/4 शेयर उसने छोड़ दिया है। एक्चुअल में 1/4 शेयर नहीं छोड़ा है बेटा, ध्यान से समझो, एक्चुअल में 1/4 शेयर नहीं छोड़ा है, अपने हिस्से का 1/4 छोड़ा है। टोटल 1/4 नहीं छोड़ा है, नेट रिजल्ट 1/4 नहीं छोड़ा है। वो बोल रहे हैं उसने अपने हिस्से का 1/4 छोड़ दिया। तो भाई उसके अपने हिस्से का जो 1/4 आएगा, एक्चुअल में उसने उतना छोड़ा है, उतना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रीवियस 3 क्वेश्चन में डायरेक्ट उसने कितना छोड़ा है वो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में उसने अपने हिस्से का कितना शेयर छोड़ा है वो दिया है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि भाई उसने एक्चुअल में कितना छोड़ा है। ठीक है, कितना सैक्रिफाइस करा है। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का डिफरेंस समझ आया? ओके, फिर भी अगर किसी को डाउट है, आपको पता ही, आप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, मैं निकालूंगी भाई राम, आपका शेयर कितना है, 3/5। आपने अपने शेयर का 1/4 छोड़ा है, मतलब एक्चुअल में आपके शेयर का, आपके शेयर का राम 1/4 आएगा कितना, आपका शेयर है 3/5, उसका 1/4 में निकालू तो आ रहा है 3/20। मतलब राम आपने 3/20 सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, सिमिलरली श्याम ने भी अपने शेयर 2/5 का 1/3 छोड़ा है। मतलब आपका शेयर श्याम 2/5 है, आपने अपने शेयर का 1/3 छोड़ दिया। तो भाई आपके शेयर का 1/3 आखिर आएगा कितना, 2/5 का 1/3 आएगा 2/15। मतलब एक्चुअल में श्याम आपने 2/15 सैक्रिफाइस करा है। ओके, तो राम का न्यू शेयर कितना आएगा, राम का पहले शेयर था 3/5, उसमें से राम ने 3/20 छोड़ दिया, एलसीएम इधर 20 आ जाएगा, 5 4 मतलब 12 -3 कितना आएगा, 9/20। ठीक है, शाम का निकालेंगे। फिर शाम का न्यू शेयर कितना है, 2/5 में से उसने 2/15 छोड़ दिया, मतलब 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 3 6 -2 दैट इज 4/15। ठीक है, ओके। और भाई घनश्याम का शेयर कितना आएगा, घनश्याम का शेयर कितना आएगा, जितना राम और श्याम ने छोड़ा है। राम ने छोड़ा है 320, घनश्याम ने छोड़ा है 2/15। ये तो राम ने छोड़ा है 3/20, घनश्याम ने श्याम ने छोड़ा है 2/15, राम ने छोड़ा है 3/20, श्याम ने छोड़ा है 2/15। ये टोटल मिलके घनश्याम का शेयर बन जाएगा। तो ये है जी हमारे घनश्याम का शेयर। कितना हुआ, 20 और 15 का एलसीएम कितना आता है जी, कितना आता है 20 और 15 का एलसीएम, 60 आता है शायद। हाँ यस, एक बार करके देख लेते हैं 20 और 15 का एलसीएम। 5 4 3 4 और 3 4 3 12 12 5 60। यस, एलसीएम सबको निकालने आता है ना, किसी को एलसीएम में दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं बाकी स्टूडेंट्स का टाइम नहीं निकाल सकती इसमें। अगर किसी को डाउट आता है आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो 60 आ रहा है,
ओके, तो 23 जा 3 3 जा 9, 15 4 जा 4 2 जा 8, प्लस करना है ना, माइनस क्यों करूं, ठीक है, 17/60, ठीक है। ये आ गया घनश्याम का शेयर। ओके जी, ओके मैम। राम, श्याम, घनश्याम, 9/20, 4/15, 17/60। एक सेकेंड, आ जाओ बच्चा। ठीक है, चलो सबको पता चल रहा है क्या लिखा है इधर? राम, श्याम, घनश्याम, 9/20, 4/15 और 17/60 ये शेयर है। पर हमें रेशियो में लिखने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 20, 15 और 60 का एलसीएम 60 ही आता है, ठीक है। तो 23 जा हो जाएगा मतलब 27, 15 4 जा मतलब 16 और 17 तो है 1 जा होता है, क्योंकि ये आ गया हमारा फाइनल शेयर। 27:16:17। ओके, ओके बच्चा, यस। चलो एक और बार फटाफट से मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ क्वेश्चन को। देखो फटाफट से सुनो, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बोला है नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, खुशी की बात है, घनश्याम आ रहे हैं, बधाई हो। लेकिन उसको कितना शेयर दिए ये नहीं दिया। ये दिया है कि राम और श्याम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो नहीं दिया, घुमा कर दिया है। ये दिया है कि भाई उनका जो खुद का शेयर था ना, राम अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। जो उसका शेयर है उसका 1/4 अगर निकालेंगे तो जो आएगा उतना सेक्रीफाइस कर रहा है राम। तो भाई निकाल लो भाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। राम का शेयर है 3/5, 3/5 का 1/4 कितना आ गया, 3/20। मतलब राम ने एक्चुअल में कितना सेक्रीफाइस किया, 3/20। श्याम अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। भाई श्याम का शेयर है 2/5, अपने शेयर का 1/3 मतलब 2/5 का 1/3 निकालो कितना आएगा, 2/15। तो भाई श्याम ने सेक्रीफाइस किया 2/15। अब घनश्याम को तो वही मिलेगा जो बाकी दोनों पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है, मतलब 3/20 प्लस 2/15। अब ये एक्चुअल में क्या बन गया, 3/20 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 17/60। हर किसी को एलसीएम निकालने आता है, मैंने एलसीएम निकाल के ही 17/60 निकाला है, ठीक है, ओके। उसके बाद राम का न्यू शेयर कितना आएगा, राम के पहला शेयर था 3/5, अपने 3/20 उसने छोड़ दिया तो न्यू शेयर आ गया 9/20। श्याम का था 2/5, उसने 2/15 छोड़ दिया तो उसका न्यू शेयर आ गया 4/15। ठीक है, ठीक है। एक और बात मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता सकती हूँ, ठीक है। अरे पेन को क्या हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है राम का शेयर, एक सेकेंड पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दूसरा तरीका बता रही हूं। मैंने क्या बोला, राम ने अपने शेयर का 1/4 छोड़ दिया है, जितना भी उसका शेयर है उसका 1/4 उसने छोड़ दिया है, मतलब उसका 3/4 उसके पास है। ये भी 9/20 आएगा क्योंकि यही नीचे है। मैम कैसे निकाला, अभी देख लो बेटा, अभी देख लो। मान लो राम का खुद का शेयर 1 है, जब भी किसी चीज को मुझे निकालना होता है मैं ले लेती हूँ कि भाई इसका पूरा शेयर 1 है। राम का शेयर अगर 1 है, 1 में से 1/4 शेयर वो दे दे रहा है, तो उसके पास कितना शेयर बच गया अपना, 3/4। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यही तो किया है, राम का शेयर है 3/5, 1/4 अपने शेयर का 1/4 वो बेचारा छोड़ दे रहा है, तो अपने शेयर का कितना उसके पास बच गया, 3/4 बच गया। तो 3/5 का 3/4 निकाला, आ गया 9/20। ये हो गया दूसरा तरीका। लेकिन आप लोग पहला तरीका ही याद रखिए, बिकॉज एग्जाम में पहला तरीका ही किया हुआ है, ठीक है। पहला तरीका क्या है, सिंपल, राम ने अपने शेयर का 1/4 छोड़ा है, मतलब 3/5 का 1/4, 3/5 का 1/4 क्या निकला, 3/20। मतलब भाई राम ने 3/20 सेक्रीफाइस किया है, सिंपल।
ठीक है, तो 3/5 उसका शेयर था, 3/20 छोड़ दिया उसने, तो कितना आ गया 9/20। सिंपल। ओके ठीक है। हाँ हाँ, मुझे उतरे हुए चेहरे दिख रहे हैं कि मैम एलसीएम नहीं समझ आ रहा। अभी बता ही देती हूँ ना, 2 मिनट का काम लगेगा। मैं बच्चों के उतरे हुए चेहरे नहीं देख सकती। सॉरी बच्चों, जिनको आता है उनका 1 मिनट लूंगी बस मैं, लेकिन मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं तो मुझे सबका ध्यान रखना है ना, ठीक है ना। चलो सिंपल है, 20, 15, 16, 60। मैथमेटिकली नहीं जाएंगे, इजीली कर लेंगे। देखो कैसे ये तीनों किससे डिवाइड हो सकते हैं। देखो 20, 15 और 60 तीनों नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे तीनों डिवाइड हो जाएंगे। 2 नहीं, 2 से 15 नहीं होगा ना, 3 नहीं क्योंकि 3 से 20 नहीं होगा, 5 से, 5 4 जा, 5 3 जा, 5 12 जा, राइट। अब ये 4 3 12 किससे हो पाएंगे, 2 से हो जाएंगे। 2 2 जा, 3 तो नहीं होगा वैसे ही, 2 6 जा, फिर 2 से नहीं, फिर 2 1 जा और 3 और 2 3 जा, ठीक है। फिर 3 1 जा 1 जा 1 जा, कर लो कितना आता है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 20, 15 और 16 किससे सबसे छोटे, किस नंबर से डिवाइड हो पाएगा, 5 से, है ना। 4 से भी नहीं हो पाएगा, तीनों नंबर नहीं हो पाएंगे ना। अब आप बोल सकते हो, आप अलग अलग भी कर सकते हो, इसके निकालने के बहुत तरीके हैं। कैसे, मैं बताती हूँ एक और तरीका। इसे हटा दूं, आंसर तो सेम आएगा। मैंने इजी निकालने के लिए, क्योंकि आपसे कोई एलसीएम निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, फाइनल आंसर 60 आपको देना है, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा थोड़ा सा ले लिया जो तीनों जिससे जाए। जैसे 20, 15, 16 तीनों ही किससे मल्टी डिवाइड हो पा रहे हैं, 5 से। अगर आप अलग अलग करना चाहो तो आप कैसे लोगे, देखो आप 2 से ले लो, 2 से करोगे तो 2 10 आ जाएगा, ठीक है, 2 30 आ जाएगा, ठीक है, पर 2 से 15 तो होता नहीं, 15 ऐसा का ऐसा ही रहा इंटैक्ट, ठीक है। फिर अगेन 2 ले लो तो 2 5 आ जाएगा, ठीक है, 15 अगेन नहीं हो पाएगा, और 2 15 जा 30 होता है, 15 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 5 15 15 अगेन, इसको तो 5 से ही करना पड़ेगा, तो 5 1 जा और 3 3 जा, फिर अगेन 3 1 1 जा, तो 5 2 2 जा 4 23, अगेन 60 आंसर आ रहा है ना। देखो लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो, जैसे मैंने सबसे छोटा नंबर लिया 2, तो उससे 20 और 60 तो डिवाइड हो रहा है, 15 नहीं हो रहा है, 15 को वैसे के वैसा लिख दो। फिर 2 से फिर डिवाइड हो गया तो 15 फिर डिवाइड नहीं हुआ, फिर 5 15 15, ये तीनों नंबर कौन से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, 5 से। 5 ले लो, खत्म, आ गया आंसर। ओके क्लियर, समझ में आ गया सबको, ठीक है। मैम 5 तो बड़ा होता है, पहले 3 से 15 हो गया ना, तो क्या दिमाग लगाना, 3 लिख लो बाबा, 3 करोगे 5 तो नहीं हो पाएगा, फिर 5 5, फिर 5 से हो जाएगा 1 1 1, हो गया सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर। मैं इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने 5 ले लिया, क्योंकि डायरेक्ट 60 निकालना है ना, एलसीएम निकाल के थोड़ी ना दिखाना है क्वेश्चन में। लेकिन अभी भी किसी को एलसीएम में प्रॉब्लम है तो मैंने आपको करके दिखा दिया, फिर भी दिक्कत है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन मत लो। ओके जी, चलो आगे चलते हैं। और सिर्फ एलसीएम की दिक्कत नहीं, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है बेटा, या प्रीवियस चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब आपने उसे खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा, आई होप, और मुझे बिल्कुल विश्वास आप कर रहे होंगे, तब भी उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आप टीएस गए वाले या डीके गोयल जो भी बुक आपके पास है, अगर आप उससे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी एनसीईआरटी इज इनफ, मेरे साथ साथ जैसे मैं सॉल्व करा रही हूँ पूरा वैसे सॉल्व करो, उसके बाद हम पास पेपर सॉल्व कर लेंगे एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो, बस उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हो और कर रहे हो और कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 5 क्या कहता है, दास एंड सीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:1 रेशियो, ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो है, दिया हुआ है। They admitted Pal as a new partner for 1/4 share in the profit. साफ साफ दे दिया है कि एक पाल को उन्होंने एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर, जिसको उन्होंने 1/4 शेयर दिया है। एज अ न्यू शेयर पाल का शेयर क्या है, 1/4, गुड, विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम दास। 1/4 शेयर जो पाल का है उसे कंप्लीटली दास से मिल रहा है,
दास ने अपना 1/4 शेयर छोड़ दिया, अपने शेयर का 1/4 नहीं, नेट उसने 1/4 शेयर छोड़ा है। अगर अपने शेयर का छोड़ा होता तो साफ साफ दिया होता हिज, ऑफ हिज, ये वर्ड यूज होते, ऑफ हिज शेयर, ऐसा जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बच्चा लोग नेट दिया हुआ है, साफ साफ दिया है कि पाल का न्यू शेयर 1/4 है, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर 1/4 है प्रॉफिट में, साफ साफ दिया है 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो भाई उसका शेयर 1/4 है, मतलब इसे कहां से मिल रहा है ये भी क्वेश्चन में दिया है। उसने कंप्लीटली इसे दास से एक्वायर किया, मतलब दास ने 1/4 शेयर छोड़ा जो पाल को मिल गया, सिन्हा ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है। हमें न्यू रेशियो निकालना है, क्या दिक्कत है, निकल जाएगा। दास का शेयर कितना है 4/5, 4/5 ओल्ड शेयर है, छोड़ कितना रहा है 1/4 शेयर छोड़ रहा है। एलसीएम निकाला 5 और 4 का 20 आएगा। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर है भी 5 और 4 में, बताओ है क्या? तो एलसीएम 20 आएगा ना इसका। 5 4 जा 4 4 जा 16 माइनस 4 5 जा 5, ये हो गया 16 माइनस 5 कितना होता है 11/20। ठीक है, और सिन्हा का शेयर कितना है? सिन्हा ने तो कुछ सेक्रीफाइस किया नहीं है, 1/5 ही उसका शेयर है। दास का शेयर कितना है 1/4। अच्छा 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 अच्छा, डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है बाबा, दास, सिन्हा, पाल, कितना है बाबा 11/20, 1/5, 1/4, एलसीएम आएगा और क्या। 11/20, 1/5, 1/4 है। सिन्हा का तो कुछ उसने सेक्रीफाइस ही नहीं किया, तो भाई 1/5 ही है, ये देख लो। पाल को 1/4 मिल रहा है, साफ साफ लिखा है, ये हो गया। सिर्फ दास का ही शेयर निकाला है कि पहले उसका 4/5 था, उसने 1/4 छोड़ दिया, मतलब अपने शेयर का 1/4 नहीं, नेट में 1/4 छोड़ा है। प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था अपने शेयर का, तो हमें निकालना पड़ा था कि भाई आखिर कितना छोड़ा है बता तो दे। 1/4 तेरे शेयर का निकालना तो पड़ेगा, तब तो पता चलेगा भाई तूने कितना छोड़ा है। लेकिन अभी तो साफ साफ दिया हुआ है 1/4 छोड़ा है, तो मतलब उसका नेट शेयर कितना आ गया 11/20 का, और इसका सिन्हा का 1/5 है, पाल का 1/4 है। अब इसको एक ही रेशियो में लिखने के लिए नीचे के डिनोमिनेटर बराबर करने पड़ेंगे। एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया 20, तो ये आ गया 11, ये 5 4 जा मतलब 4, 4 5 जा मतलब 5, ये हो गया 11:4:5, डन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। इसका ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना ये चीजें, बिकॉज ये एज अ सेपरेट इलस्ट्रेशन आना तो मुश्किल है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक क्वेश्चन बना के दे दिया। ऐसा आ भी सकता है कम मार्क्स के लिए, लेकिन आना मुश्किल है। ये जब हम कंप्लीट क्वेश्चंस पे जाएंगे ना, उसमें हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोला ही जाएगा, चाहे रिटायरमेंट डेथ में भी। तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना यहाँ पे ही आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए बोल रही हूँ मेरे साथ सॉल्व करो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या डिफरेंस है, कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल रहा है। रटना नहीं है, समझना है कि मैम ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया जिससे मैम ये कर रही है। ठीक है, पूरी तरीके से समझा रही हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप मेरे को व्हाट्सएप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको आपके डाउट का आंसर 100% मिलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। 6th में लिखा है रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। एक पार्टनर रोहित है, एक पार्टनर मोहित है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में कितना है 5:3 का। ओके, they admitted Bijoy as a new partner for 1/7 share in the profit। अच्छा, उन्होंने बिजॉय को एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर और उसे प्रॉफिट का कितना हिस्सा दे दिया है 1/7, लिखा है साफ साफ, उसको 1/7 दे दिया। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2:1। हाँ, अभी तक के क्वेश्चंस में तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे थे, इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल कर दे दिया है सीधा सीधा कि यही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो रोहित एंड मोहित का। आप बताना मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है। मैंने साफ बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले का क्या रेशियो है, अब का क्या रेशियो है, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है,
क्लियर बच्चा लोग? तो बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम देखो क्या करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 5/8। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है? 4 + 2 6 + 1 7 4/7 है ना, यही है ना। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 5/8 है। 5/8 किसका? रोहित का। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है? 4 + 2 + 1 7 4/7, ये हो गया उसका सेक्रीफाइस। 8 और 7 का वो 67 49 63 होता है ना, 56 सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, 56। 8 7 जा 7 5 जा 35 माइनस 7 8 जा 8 4 जा 32, ये आ गया आपका कितना आ रहा है? 3/56 सेक्रीफाइस। ठीक है, ये रहा। ओके, अब आता है मोहित के ऊपर। मोहित का ओल्ड शेयर कितना है? 3/8। गुड। न्यू शेयर कितना है उसका? 2/7। इसमें भी वही होगा 56। 8 7 जा 21 माइनस 7 8 जा 16, बस कर दो। 16 और 4 21, 5 और 5 56 है ना, ये रहा बाबा। तो उसने कितना सेक्रीफाइस किया है? रोहित ने किया है 3/56, मोहित ने किया है 5/56। सैक्रिफाइसिंग 3:5 की है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम लोग इसे 3:5 ऐसे लिख सकते हैं, बस ये लिख दिया। देखो फिर से देख लो, ओल्ड रेशियो दिया है 5:3 का, साफ साफ दिया है। न्यू रेशियो दिया है 4:2:1 का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? ओल्ड रेशियो जो है कितना है रोहित का? 5/8। ठीक है, 5/8 माइनस 5/8 में से न्यू शेयर कितना है इसका? 4 + 2 + 1 6/7 4/7। 5/8 माइनस 4/7 कितना सेक्रीफाइस आ गया? 3/56। एलसीएम ले लिया ना 8 और 7 का, 56। 8 7 5 35 माइनस 32। ठीक है, फिर मोहित का कितना है? 3/8 ओल्ड शेयर। न्यू शेयर कितना है मोहित का? 2/7। अगेन वो कितना आ गया? 5/56। तो रोहित का सेक्रीफाइस हो गया 3/56 का, मोहित का हो गया 5/56 का, तो 3:5 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। रोहित और मोहित का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 3:5।